हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव टैरो आभा 365। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन की। ये एक जनरल लव रीडिंग रहेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए ये रीडिंग रहने वाली है। सन मून वीनस राइजिंग से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे रेजोनेट नहीं होगी, जिससे रेजोनेट होती है वो एनर्जीज क्लेम कर सकते हैं, रोल्स रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी एनर्जीज इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कहती हैं। टॉरस की एनर्जीज बताएं, करंट एनर्जीज बताएं, टॉरस की करंट एनर्जीज बताएं, टॉरस की करंट एनर्जीज बताएं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कहती हैं टॉरस की करंट एनर्जीज बताएं। ओके, तो टॉरस सबकॉन्शियस लेवल पर आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन से कनेक्ट करने की, रीच आउट करने की डिज़ायर रखते हैं, बट कॉन्शियसली, है ना, कॉन्शियसली आप एक डिस्टेंस मेंटेन भी करना चाहते हैं। ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि इमोशनली कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से अटैच्ड हैं, बट आपने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि नहीं, मुझे अभी दूर रहना है, इस रिश्ते को नहीं रखना है। एक बाउंड्री आपने मेंटेन करने का डिसीजन बनाया है ना। तो एक स्ट्रगल चल रही है आपकी लाइफ में, करने का मन है बट जाना नहीं है उस रास्ते। तो ये एक स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपकी लाइफ में अभी। कहीं ना कहीं इमोशनली इनसिक्योर फील करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कंफ्यूजन, एंजाइटी, इन सब वाली स्टेट में नजर आ रहे हैं। ठीक है। हालांकि आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। ठीक है, आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं और अपनी लाइफ में अभी फिलहाल तो आप किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। ठीक है, कुछ गोल्स शायद आपने सेट किए हैं जिनकी तरफ आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ बढ़ने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं या लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने रियलिटी एक्सेप्ट करी है कि खुशियाँ सिर्फ किसी पे डिपेंडेंट होके ही नहीं मिल सकती। खुशियाँ जो है अपने आप भी ढूंढी जा सकती हैं। ग्रोथ, अपनी लाइफ को कैसे बनाना है, ये आप जान गए हैं कि ये खुद ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हाथ में आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल पूरा पूरा लिया हुआ है। एक बार आपके पर्सन की करंट एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं, वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। तो टॉरस के पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज़। टॉरस के पर्सन की करंट एनर्जीज बताएं प्लीज़। टॉरियंस, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने अपना फोकस पूरी तरीके से शिफ्ट किया हुआ है जॉब करियर की तरफ। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ। ओके, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच इन्होंने अपनी लाइफ में अपनाया है। ठीक है, आप दोनों ने ही कट ऑफ किया हुआ है एक दूसरे को। वो कहीं भी कांटेक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई कॉल या मैसेज शायद आपके पास नहीं आ रहा होगा अभी। ठीक है, इमोशनली हील करना चाह रहे हैं अपने आप को। तो शायद इसलिए भी डिस्ट्रैक्ट किया है कि पहले मैं अपने आप हील हो जाऊं, फिर उसके बाद शायद कोई मैं आगे फ्यूचर में डिसीजन लूं। ठीक है, पर उन्होंने आप पे पूरी तरह से नज़र बनाई हुई है। डायरेक्टली कम्युनिकेट तो नहीं कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली पूरी अपडेट आपके बारे में, इंफॉर्मेशन आपके बारे में रख रहे हैं। ठीक है, आप फ्यूचर में क्या स्टेप लेते हो, क्या करते हो, क्या प्लानिंग है आपकी, आपके इंटेंशंस क्या हैं, तो उसका अपडेट ये रखना चाहते हैं और रख भी रहे हैं। हो सकता है कॉमन फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो या किसी भी तरह से। पर करंट सिचुएशन को फेस करने की बजाय, इसको ठीक करने की बजाय इससे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्टेप उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जबकि देखिए डिजायर है इनकी भी रिकरेक्ट करने की।
पर बिना पिछली बातों पे बात किए हुए, ठीक है। वो कॉन्फ्लिक्ट फेस नहीं करना चाहते, या उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं कि जो माफ़ करने लायक ना हो, है ना, कि आपके पास अगर आए तो आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या कहेंगे। तो ये ठीक करना चाहते हैं, पहले जैसा वापस सब कुछ चाहते हैं, बट बात नहीं करना चाहते। मतलब जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, जो करंट सिचुएशन है, इसके ऊपर बात करने से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वही है, होल्ड बैक वाली सिचुएशन है, और अलग अलग चीज़ों से उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है, सो दैट सोचना ही ना पड़े इस प्रॉब्लम के बारे में। टाइम निकलेगा तो अपने आप शायद ठीक हो जाएंगी चीज़ें। ये गलत एटीट्यूड है, दिस इज रॉन्ग। इस तरह से तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। अनरिजॉल्व इश्यूज को जब तक सॉल्व ना किया जाए तब तक जो गांठें पड़ी हैं वो नहीं खुल सकती किसी भी रिलेशनशिप में। तो एक बार गाइडेंस चेक कर लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। टॉरियंस के लिए प्लीज़ गाइडेंस दें, उन्हें इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। टॉरियंस को प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एडवाइस दें। तो टॉरस पीपल, टॉरियंस आपको चेंज एक्सेप्ट करने की एडवाइस यूनिवर्स यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, कैसे आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं, उस डायरेक्शन में प्लानिंग करें, एक्शन लें, उसकी ज़रूरत यहाँ महसूस हो रही है, ठीक है। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने की ज़रूरत है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। तो अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए, ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करें, ठीक है। आप में है उतनी स्ट्रेंथ कि आप सिचुएशन को हैंडल करके और अपनी लाइफ को आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो आपके इमोशंस आपको होल्ड बैक कर रहे हैं ग्रोथ की तरफ जाने से, उन इमोशंस को ही यूज करके उनको स्ट्रेंथ बनाइए, ठीक है, और सही डायरेक्शन में उन्हें लेके जाएं, पर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग क्या कहेंगे, इसको तो आप टोटली इग्नोर करें। लोग क्या कहेंगे, लोग हमारी लाइफ नहीं चलाते, तो उनकी बातों की परवाह करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी इस रिलेशनशिप का जहाँ तक मतलब है, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में ही रहें, ठीक है। और इन द मीन टाइम आप अपने करियर की तरफ ध्यान दें, ठीक है। तो आपके लिए जो एडवाइस निकल के आई है उसमें यही सब कुछ नज़र आ रहा है कि करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।